Who will win the World Cup? Hello guys, good morning and once again you are welcome behalf of Gopal sir YouTube channel. जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन और सभी लोगों को इंतजार है संडे का फाइनल मैच। इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं आज का मेरा कंटेंट जो लेके आया हूं बहुत शानदार है। प्रेजेंट टाइम इफ यू वांट टू स्पीक द वेल इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। जैसे आप विश्व कप के लिए तड़प रहे हैं, इन द सेम वे आज का मैं सेंटेंस बहुत अच्छा आपके लिए लेके आया हूं। मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं, मैं विश्व कप मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं क्योंकि सभी का इंतजार है प्रेजेंट टाइम में कि हु विल विन द मैच। तो इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस देन हाउ कैन यू मेक। आप ऐसे सेंटेंस को बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बना सकते हैं? जैसे मैं एक चीज को आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि अभी के टाइम में लैंग्वेज कोई एम नहीं है, लैंग्वेज जस्ट आप जिस तरह से विश्व कप देखने के लिए तड़प रहे इन द सेम वे आप थोड़ा सा सोच लें कि हमें लैंग्वेज भी बनाना है तो चलते चलते आप लैंग्वेज को बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है लैंग्वेज इज नॉट द एम, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ द एम। क्योंकि भाषा जो होता है इसे कोई एक लक्ष्य नहीं है, आप एक जीवन का जस्ट सोचें क्या है, हिस्सा। तो जैसे आपका सेंटेंस क्या है, मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। क्या है सेंटेंस? मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। भारतीय लोग विश्व कप मैच देखने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि संडे को मैच है, संडे का फाइनल मैच है और संडे फिर से इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम विश्व कप जीतेगा क्योंकि ना केवल एक इंडियन का बल्कि पूरे 100 करोड़ लोगों का दुआ है भारतीय क्रिकेट के साथ। तो इस बार का विश्व कप कौन जीतेगा? हमारा देश जीतेगा। लेकिन खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, बट आई एम श्योर दिस वर्ल्ड कप हु विल विन, इंडिया विल विन। तो चलिए आज का मेरा सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। व्हाट इज माय सेंटेंस? मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस देन हाउ कैन यू मेक? यू कैन मेक द इजी वे। पहले आपको सेंटेंस पकड़ना। सेंटेंस क्या है? तड़पना। इसके लिए एक वर्ड होता है लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर दिस इज द फ्रेजल वर्ड। लॉन्ग मीन्स होता है इच्छा होना, तड़पना। तो लॉन्ग फॉर तड़पना। What you will speak? Long for means तड़पना। अब सेंटेंस को पकड़िए, जस्ट टू सी मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। हाउ कैन यू मेक? यू कैन मेक इन इजी वे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर को देखना है। हाउ कैन वी डेकोरेट द सेंटेंस, हाउ कैन वी स्पीक? देखिए आप सेंटेंस को यदि बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले थिंकिंग पावर को बनाइए। प्रेजेंट टाइम आई सी यदि स्टूडेंट के पास डिस्कस किया जाए खास करके क्रिकेट के बारे में, उनके पास इतना नॉलेज होता है कि लॉन्ग 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 टाइम दे कैन स्पीक, बट सडनली यदि सब्जेक्ट की बात आ जाता है दे बिगिन टू हेजिटेट। व्हाई? क्योंकि उसके पास एक एक पॉइंट का इंटरेस्ट होता है। इन द सेम वे आप अपने आप को यदि लैंग्वेज को बनाना चाहते थे, आई एम नॉट टेलिंग यू यू स्पीक मोर एंड मोर, आई विल टेल यू। आप डीपली सोचिए कब क्या बोलना है, कभी क्या बोलना है, बस रॉन्ग या राइट। इफ यू बिगिन टू स्पीक देन यू बिकम द स्मार्ट इन इंग्लिश। तो चलिए मेरा सेंटेंस क्या है? मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। इसलिए आज मैं कंटेंट को लेके आया हूं फुल एंड फाइनल। आपको पूरे विश्व कप पे ही मिलेगा सेंटेंस, इसलिए आप कहीं जाएंगे नहीं। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू लर्न वेल स्पोकन इंग्लिश देन प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। मैं आपको जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक लैंग्वेज बना दूंगा। तो चलिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं देखते हैं। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है, इफ यू वांट टू मेक द एनी सेंटेंस देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एम इज आर
वाज वर। जैसे यह 5 वर्ड को आप ले सकते हैं बिल्कुल आसान वे से। एम इज आर वाज वर, यहां लॉन्ग को जोड़ देंगे लॉन्गिंग फॉर, ठीक है, क्या लेंगे लॉन्गिंग फॉर। लेकिन आगे जो जुड़ेगा फिर से यहां आएगा वर्ब का फॉर, क्या है आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जस्ट यू कैन मेक, मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि दिस टाइम विश्व कप अंतिम पड़ाव पे है और सभी फैन का इंतजार है कि मेरा देश मैच जीता है, बिल्कुल जीतेगा। तो यहां क्या बनेगा? आई एम लॉन्गिंग फॉर वाचिंग मैच, मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। भारतीय लोग विश्व कप मैच देखने के लिए तड़प रहे हैं। भारतीय लोग, जस्ट टू कैच द सेंटेंस, क्या है? भारतीय लोग विश्व कप मैच देखने के लिए तड़प रहे हैं। कैसे बनाएंगे? इंडियन पीपल, व्हाट यू विल स्पीक? इंडियन पीपल आर longing for watching the World Cup. Just you can make Indian people are longing for, भारतीय लोग in the place of, if you want to speak, अगर आपको भारतीय लोग नहीं बोलना है, you can speak Indian fans are longing for the watching World Cup. You can speak मैं once again, जैसे प्रेजेंट टाइम आप देखे होंगे विराट का शतक पे शतक चलते जा रहा है। इन द सेम वे श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेले। बात यदि हम करते हैं किसका? मोहम्मद शमी का। इसलिए देखिए कभी कभी बोला जाता है कि कभी कभी गिर के उठना ही लोगों को सफलता की कुंजी होता है। प्रेजेंट टाइम शमी जैसा बॉलर पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, उसे 2 बार मौका नहीं लगा, बट when he played the well and not only he played for the world, सभी भारतीय दर्शक से लेके पूरे विश्व का जो क्रिकेट का फैन है उनका बॉलिंग को देख के बिल्कुल खुश हो गया, बिल्कुल, एक को छोड़ के, उसकी वाइफ को छोड़ के। क्यों? उसकी वाइफ से जब मनमुटा का इंग्लिश क्या होता है? टिफ। उसकी वाइफ से उसका मनमुटा चला, कम से कम उसे सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड, भले अभी हम लोग दोनों साथ में नहीं है, लेकिन एक बार उनको सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा खेल रहे, तो कम से कम बधाई तो देना चाहिए। लेकिन उनका बात को सुन के लोगों को आश्चर्य लग गया। क्या बोलती है? अच्छा खेले, अच्छा पैसा कमाएगा तो हमें भी देगा। दिस इज नॉट फेयर। लेकिन चलिए उन लोग का मैटर क्यों आता है, हम लोग को ध्यान कहाँ रखना है? वी हैव टू फोकस इन द वर्ल्ड कप मैच। वी आर वेटिंग संडे मैच एंड संडे हु विल विन द मैच? इंडिया विल विन द मैच। तो चलिए आगे सेंटेंस क्या है? इंडियन पीपल आर लॉन्गिंग फॉर वाचिंग वर्ल्ड कप मैच। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। तड़पना, क्या सेंटेंस निकला? लॉन्ग पर, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। मैं विराट का शतक देखने के लिए तड़प रहा हूं। देखना, यहां वॉच का प्रयोग नहीं लेंगे तो सीइंग का प्रयोग होता है। आई एम लॉन्गिंग फॉर सीइंग विराट सेंचुरी वंस अगेन, क्योंकि सभी का फिर से वेटिंग है कि जितना जल्दी हो सके विराट शतक पे शतक मारे। क्योंकि प्रेजेंट है क्रिकेट का जो है सो सबसे बड़ा, सचिन तेंदुलकर के बाद यदि बोला जाए तो क्रिकेट का सबसे बड़ा गॉड बन चुके हैं हमारे विराट, और हमारे देश का नाम बहुत अच्छे तरीके से वो रोशन भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ क्या बनाएंगे? आई एम लॉन्गिंग फॉर सीइंग विराट सेंचुरी, मैं शमी का बॉलिंग देखने के लिए तड़प रहा हूं। शमी, जस्ट देखिए ये सेंटेंस को मैं तड़प रहा हूं। व्हाई आई एम गिविंग सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस? तो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, क्योंकि कोई भी चीजों का इंतजार होता है। तो अभी ये सेंटेंस मैं किस चीज पे लेके चला? मैं।
यानी मैं दूसरे के बारे में नहीं जाना, मैं मोहम्मद शमी का बॉलिंग को देखने के लिए तड़प रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर सीइंग मोहम्मद शमी बॉलिंग। मैं अगर कहीं बनाएंगे हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलने के लिए तड़प रहे हैं, सही बात है। इतना अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उनका हर्ट होने की वजह से वो बाहर बैठ गए। उनको क्या लगता होगा कि काश मैं इस मैच का हिस्सा होता तो मेरा भी नाम होता, लेकिन वो बेचारे अभी खेल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ क्या बन सकता है, हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलने के लिए तड़प रहे हैं। क्या बताएंगे, हार्दिक पांड्या इज लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट इन द सेम वे। आप चहल को भी देखे होंगे, चहल वाज क्लैपिंग। उनको नहीं लगता होगा कि हम भी खेले। तो यहाँ क्या बोलेंगे, चहल क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन हो रहा है। चहल इज लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन नियम क्या है, ओनली कैन सेलेक्ट 15 या 16 और खेलेंगे कितना, 11, तो उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। तो इन द सेम वे यू कैन मेक लाइक दिस। हम लोग सभी क्रिकेट देखने के लिए तड़प रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर लॉन्गिंग फॉर सीइंग क्रिकेट मैच। तो लाइक दिस आप सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया, इफ यू वांट टू लर्न वेल स्पोकन इंग्लिश देन यू डोंट ओनली ट्राई टू मेक द सेंटेंस, यू मेक द प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग। क्योंकि जैसे आप बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी चलते चलते कोई भी सेंटेंस को सोच लीजिए। जैसे मैं बहुत पहले एक सिनेमा देखा था, दिल वाले, जिसमें अजय देवगन हमेशा हर पॉइंट पे एक बहुत अच्छा शायरी बोलता है। एक बार वो किसी का बर्थडे में गया हुआ था अपने दोस्त का, उनको बोला जाता है कि अरे आज का जो है सो शायरी तुम बनाओगे, लेकिन वो बना नहीं पा रहा था। वो बोलता है कि आज तो हमसे कोई अच्छा शायरी तो हो ही नहीं रहा। अचानक बिजली कट जाती है और जब माचिस को मारा जाता है, अचानक वहां सपना का चेहरा दिखता। सपना आई मीन रवीना टंडन। अब वहां बहुत अच्छा गाना भी है। पहले का गाना जो था कैसा गाना था, हर जगह पॉइंट पे था, कितना हसीन चेहरा। तो यहाँ कितना अच्छा पॉइंट किया। तो आपको इन द सेम वे यदि आप लैंग्वेज को बनाना चाहते हैं, तो आई एम नॉट टेलिंग यू होल टाइम यू रीड, जस्ट यू थिंक एंड यू इमेजिन व्हाट शुड आई स्पीक एंड हाउ कैन आई स्पीक। इफ आई स्पीक देन पीपल कैन अंडरस्टैंड इजी वे। इंग्लिश बहुत हाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट टू बिकम द स्मार्ट then you have to think just like a smart boy या a smart girl, otherwise nothing will happen and you can't speak. So always I want to give the content according to time and situation for the student, क्योंकि मैं स्टूडेंट को हमेशा टाइम के अनुसार बदल के देना चाहता हूं। अभी विश्व कप पे तो क्या है सेंटेंस, मैं मैच देखने के लिए तड़प रहा हूं। जैसे मैच बिल्कुल हाई वोल्टेज में, हाई ड्रामा में चलता है। एक वर्ड होता है प्रेम से गले लगाना, व्हाट इज इंग्लिश, हग, HUG। तो यहां सेंटेंस अगर बाय द वे कोई अंतिम विकेट लेगा, क्या बोलेंगे, मैं शमी को प्रेम से गले लगाने के लिए तड़प रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर हगिंग मोहम्मद शमी। कैसे, जो एक होता है यूं ही गले लगाना, दैट मीन्स इम्ब्रेस, लेकिन एक होता है प्रेम से गले लगाना, दैट मीन्स हग, जब कोई अच्छा काम करता है। एक होता है क्लैप, सिंपल क्लैप करना, एक होता है अप्लॉज, मतलब आप ताली बजाना नहीं चाह रहे, लेकिन आपका कामों को देख के ताली बजा देना। तो लाइक दिस यू कैन मेक मेनी सेंटेंस। देन प्लीज if you want to learn well spoken English then please subscribe Gopal Sir YouTube channel. And once again मैं कहना चाहूंगा, who will win the World Cup, then I expect India will win the World Cup, क्योंकि ना केवल एक बल्कि करोड़ों फैन का दुआ है। यहां तक हमारे देश का सभी लोग अभी से ही सोच रहे हैं कि अगर मेरा देश पूरे वर्ल्ड कप जीतते हैं तो बहुत धूमधाम से वर्ल्ड कप का जश्न मनाया जाएगा।
तो प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।